हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। उनका हेलीकॉप्टर रविवार को क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में ईरान के विदेश मंत्री होसैनी अमीर अब्दुल्ला लाहियान की भी मौत हो गई है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान प्रांत में एक डैम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां से वो तबरेज शहर जा रहे थे। इसी दौरान वर्जकान शहर की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। माना जा रहा है कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन जिन हालातों में यह दुर्घटना हुई है उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ हैं जो इसके पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ इसके पीछे सत्ता की लड़ाई भी मान रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रईसी की मौत ईरान में कुछ लोगों के लिए फायदे का सौदा भी माना जा रहा है। जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, उसके पीछे अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई का हाथ बताया जा रहा है। कई ईरानी एक्टिविस्ट ने यह सवाल उठाया है। दरअसल अयतुल्ला अली खामेनेई 85 साल के हो चुके हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं। अब उनके वारिस की तलाश भी शुरू हो गई है। अब तक तो इब्राहिम रईसी को उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। रईसी को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC भी पसंद करती थी, लेकिन रईसी के जाने के बाद अब खामेनेई के बेटे मोज्तबा का रास्ता लगभग साफ हो गया है। ईरानी पत्रकार मसीह अली नेजाद ने एक्स पर लिखा है कि कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में एक ये भी है कि इस दुर्घटना में खामेनेई के बेटे का हाथ हो सकता है, लेकिन वो अपने पिता की जगह लेने का रास्ता आसान कर सके। रईसी की मौत के बाद अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। रईसी की मौत के बाद अब उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर सत्ता संभालेंगे, लेकिन 50 दिन में चुनाव करना होगा, यानी नया राष्ट्रपति चुनना होगा। ईरान के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो सुप्रीम लीडर की मंजूरी से उपराष्ट्रपति संसद के स्पीकर और चीफ जस्टिस एक काउंसिल बनाते हैं और नया राष्ट्रपति चुनते हैं। रईसी के बाद अब ईरान के अगले राष्ट्रपति के लिए वैसे तो कई नाम चर्चे में हैं, लेकिन सबसे बड़ा दावेदार मोहम्मद बागेर गालिबाफ का नाम सबसे आगे है। गालिबाफ संसद के स्पीकर हैं। पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि गालिबाफ की नजरें अब राष्ट्रपति के पद पर है। तो फिलहाल के लिए सबसे बड़ा अपडेट है और सवाल है कि आगे राष्ट्रपति कौन बनेगा, रईसी की मौत के पीछे कारण क्या है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ABP लाइव।